हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2024। ग्रैंड स्लैम जो है टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं जिसमें आपके 4 टूर्नामेंट्स आते हैं। उन 4 टूर्नामेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, उनकी कौन कौन विनर्स रही हैं, इस बार 2024 में कौन सा एडिशन हुआ, कौन सा जो टूर्नामेंट है कौन से कोर्ट पर खेला जाता है और उसकी शुरुआत कब हुई थी। सारे यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कवर कराऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप लोग वहाँ पे जाके टेलीग्राम पर जाकर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन करते हैं स्टार्ट। छोटा सा टॉपिक रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगी बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ग्रैंड स्लैम में आपके 4 टूर्नामेंट्स आते हैं, वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। अब देखिए, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ना, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है जो जनवरी के मंथ में आपका हो जाता है। फ्रेंच ओपन, जिसे रोनाल्ड गैरोस भी कहते हैं, ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और विंबलडन, जिसे यूके ओपन के नाम से भी जानते हैं, ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। यूएस ओपन जो है ये फ्रेंड्स हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से कोर्ट पर खेला जाता है, तो इसलिए कोर्ट आप लोग याद रखिएगा। तो आप ऐसे याद रखिए कि ऑस्ट्रेलियन और यूएस, जो पहला और आखिरी है वो तो हार्ड कोर्ट पर खेला जा रहा है। फिर सेकंड फ्रेंच ओपन होता है जो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और विंबलडन होता है जो ग्रास कोर्ट पर जो है खेला जाता है। ये हो गया। अब देखिए, टेनिस टूर्नामेंट अगर बात करें तो ये इनकी डेट्स हैं, मतलब 2024 में ये टूर्नामेंट कब कब हुए। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 14 जनवरी से लेके 28 जनवरी तक हुआ था। फिर फ्रेंच ओपन हुआ था 26 मई से लेके 9 जून तक। विंबलडन हुआ 1 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक। और यूएस ओपन की बात करें तो ये 26 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक हुआ। वैसे ये डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डेट्स एग्जाम में नहीं पूछती हैं। लेकिन हाँ, कौन से कोर्ट पर खेला जाता है, इनकी शुरुआत कब हुई और इस बार कौन सा एडिशन हुआ, ये हमारे पॉइंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इनको भी हम कवर ज़रूर करेंगे। हर एक ग्रैंड स्लैम में 5 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ऊपर की 2 कैटेगरी है, मेन सिंगल और वुमेन सिंगल, पुरुष एकल और महिला एकल। ये तो आपको 100% याद रखनी है। उसके बाद मेंस डबल्स और वुमेन्स डबल्स आता है, जो पुरुष युगल और महिला युगल हो गया। और एक होता है मिक्स्ड डबल, जिसमें एक मैन और एक वुमेन होती हैं। तो ये 5 कैटेगरी होती हैं हर एक ग्रैंड स्लैम की, इनके हमें विनर्स को याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टूर्नामेंट हमारा आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसका इस बार 112वां एडिशन हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का 2024 में कौन सा एडिशन हुआ, तो आपका सिंपल आंसर होगा 112th। कहाँ पे खेला गया? ये मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में, और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1905 में इसकी शुरुआत हो गई थी। ये बेसिक पॉइंट हो गए। अब विनर्स के नाम देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम लिखे हैं, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि नाम तो देखिए सेम ही होते हैं। ओके, बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल में विनर कौन रही। तो बेलारूस की प्लेयर हैं आयरेना सबलेंका। तो ये विनर रही है वुमेन सिंगल की। क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट बनेगा, ज़्यादा कोई घुमा फिरा के नहीं बनेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता, तो आपका सिंपल आंसर होगा आयरेना सबलेंका। कई बार ना इनकी कंट्री भी पूछ लेते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे कंट्री भी थोड़ा याद रखिएगा कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है, बेलारूस से। ऐसे ही मेन सिंगल टाइटल के विनर कौन है? देखिए, जेनिक सिनर, और एक इनकी कंट्री कौन सी है? इटली। तो जेनिक सिनर कहाँ से बिलोंग करती है? इटली से। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यहीं से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, मेंस डबल्स की बात करें, जिसमें इंडिया के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन विनर रही हैं। रोहन बोपन्ना, याद रखिएगा, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर भी बन गए हैं। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट होगा। और ये पूछ सकते हैं कि रोहन बोपन्ना ने कौन सा इस बार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। तो इस बार ये विनर रही हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के, जिसमें इन्होंने मेंस डबल्स में टाइटल जीता है। तो इनके साथी का नाम भी याद रखिएगा, मैथ्यू एबडन। उसके बाद देखिए, वुमेन्स डबल्स की बात करेंगे, जिसमें विनर रही हैं चाइना की हसी सू वेई और बेल्जियम की एलिस मर्टेंस। ठीक है, तो ये विनर रही हैं वुमेन्स डबल्स की। ये हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन होने के बाद आता है सेकंड फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस भी कहते हैं, कई बार इस नाम से दे देते हैं, तो आप
कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा। ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पर। ऑरेंज कलर की जो मिट्टी सी आपको दिखती होगी, क्ले कोर्ट पर ये खेला जाता है। इस बार इसका 123rd एडिशन खेला गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी। बेसिक वाले पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करिएगा कोई से भी पॉइंट। अब फ्रेंच ओपन में विनर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है पोलैंड की ईगा स्विएटेक। फ्रेंच ओपन 2024 वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? ईगा स्विएटेक ने। ईगा स्विएटेक कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? पोलैंड देश से। नेक्स्ट विनर है मेंस सिंगल पुरुष एकल, और इसमें विनर कौन रहे हैं? स्पेन के कार्लोस एल्कराज। ठीक है, कौन रहे? कार्लोस एल्कराज। सिंगल्स की बात हो गई, अब बात करेंगे डबल्स की। मेंस डबल्स देखिए किसने जीता है? तो ये जीता है एल सल्वाडोर के प्लेयर मार्सेलो अरेवालो और क्रोएशिया के मेट पाविक। तो इन्होंने मेंस डबल्स का टाइटल जीता। वुमेन्स डबल्स का टाइटल जीता है यूएससी की कोको गॉफ और चेक की कैटरीना सिनियाकोवा ने। दोनों यहाँ पे बात होगी डबल्स के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद आता है थर्ड टूर्नामेंट विंबलडन। विंबलडन की खास बात ये है ना कि विंबलडन जो है ना, ये सबसे ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है। जो आपके 4 देखिए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं ना, उसमें सबसे पुराना विंबलडन है। इस बार इसका हुआ था 137th एडिशन, और इसकी शुरुआत हो गई थी कब? 1877 में। ओके, बेसिक पॉइंट हो गए। अब विनर्स की बात करते हैं। तो देखिए, मेंस सिंगल के विनर कौन रहे? स्पेन के कार्लोस एल्कराज, ये मेंस सिंगल के विनर रही हैं। और वुमेन सिंगल्स की विनर रही हैं चेक रिपब्लिक से बारबोरा क्रेजिकोवा। दोनों सिंगल्स की बात हो गई। अब बात करेंगे डबल्स। डबल्स में देखिए, वुमेन्स डबल्स टाइटल जीता है किसने? यूएसए की टेलर टाउनसेंट और चेक रिपब्लिक से कैटरीना सिनियाकोवा। तो इन्होंने जीता है वुमेन्स डबल्स यानी महिला युगल खिताब इन्होंने जीता। इसके बाद मेंस डबल्स की बात करेंगे। तो इसमें विनर रहे ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड से हैरी हेलियोबोरा। तो ये दोनों जो हैं वो विनर रही हैं पुरुष युगल। वुमेन सिंगल मेन सिंगल मैं फिर से कहूँगी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन विनर्स तो हमें बाकी भी याद रखने हैं और उनकी कंट्री के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करिएगा। लास्ट आता है हमारा यूएस ओपन। यूएस ओपन जो है इस बार इसका हुआ 144th एडिशन, जो कि न्यूयॉर्क में खेला गया और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 में जो है यूएस ओपन की शुरुआत हो गई थी। विनर्स की बात करें, चलिए विनर्स में देखिए, वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? बेलारूस की आयरीना सबालेंका ने। और मेंस सिंगल के विनर रही हैं इटली के जेनिक सिनर। अब देखो, एक खास बात आपको मैं बताऊंगी, थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा याद करना भी। जो हमारा स्टार्टिंग में देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, चलिए मैं स्टार्टिंग वाले पेज पे आपको लेके चलती हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन था। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आयरीना सबलेंका और जेनिक सिनर ही विनर हैं। और जो हमारा आखिरी टूर्नामेंट है जो कि है यूएस ओपन, यूएस ओपन में भी आप देखें तो सेम ही विनर हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो स्टार्टिंग टूर्नामेंट था ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो आखिरी था उसमें मेन सिंगल और वुमेन सिंगल दोनों में ही सेम है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा, ज़्यादा नाम आपको याद नहीं करने होंगे। आगे डबल्स की बात करेंगे। तो देखिए, मेंस डबल्स में जो है इस बार विनर रही हैं मैक्स पर्सेल और जॉर्डन थॉमसन, दोनों ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। वुमेन्स डबल्स में विनर हैं यूक्रेन की ल्यूडमिला किचेनोक और लातविया से जेलेना ओस्टापेंको। तो ये विनर रही है वुमेन्स डबल्स में। मिक्स्ड डबल में भी चलिए इसका देख लेते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता मिक्स्ड डबल, बट फिर भी देख लेते हैं। दोनों इटली से ही हैं प्लेयर, उनका नाम है सारा ईरानी और एंड्रिया वावसूरी। तो ये हमारे सभी विनर्स हो गए हैं चारों ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के। तो चारों आपको याद रखनी है, कब कब शुरुआत हुई, कौन सा एडिशन खेला गया। तो अगेन ये जो छोटे छोटे पॉइंट है इनको हमें याद रखना है। दो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं, चलिए इनके बारे में देखते हैं क्या है पॉइंट। Novak Djokovic held the record for the most men's tennis Grand Slam title with a total of 24। अगर आप लोगों से ये पूछें कि सबसे ज़्यादा जो है ग्रैंड स्लैम टाइटल कौन से प्लेयर के पास है मेंस में, सबसे ज़्यादा टाइटल है नोवाक जोकोविक के पास। इन्होंने टोटल 24 टाइटल्स जीते हैं। और ऐसे ही वुमेंस में अगर बात करें कि कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी हैं जिनके पास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल हैं, तो उनका नाम है
मार्गरेट कोर्ट, इनके पास भी 24 देखिए ग्रैंड स्लैम सिंगल्स के टाइटल हैं। तो मेंस में याद रखना है नोवाक जोकोविच और वुमेन्स में याद रखना है मार्गरेट कोर्ट। तो ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा थे जिनको हमें याद रखना है। तो ये थे फ्रेंड्स आज का हमारा ये छोटू सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने इंपॉर्टेंट छोटे-छोटे पॉइंट्स आपको बताए हैं वो आपको याद रहेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन आपको ज़्यादा इतना घुमा फिरा के नहीं पूछेंगे। अब मैं आप लोगों से यहाँ 2 टेस्ट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ जो कि इसी सेशन से ही बिलोंग करती हैं। इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन वॉज फाउंडेड इन, मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ना इसकी स्थापना कब हुई थी, कब इसकी शुरुआत हुई थी? मैंने आपको बताया भी है। चलिए इसका आंसर कर दीजिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन है कि यूएस ओपन किस पर खेला जाता है, कौन से कोर्ट पर खेला जाता है यूएस ओपन? तो ये आपके 2 टेस्ट क्वेश्चंस है, इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और इसी के साथ हमारा ये ग्रैंड स्लैम वाला जो सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।